दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों के जो आंकड़े सामने आए वे निराश और चिंतित करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान गई और 4,43,366 लोग घायल हुए। उक्त रिपोर्ट यह भी बताती है कि सड़क हादसों की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई और उनमें होने वाली मृत्यु की दर 9.4% बढ़ी। इस तरह सड़क हादसों में घायल होने वालों की संख्या में 15.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसका अर्थ है कि मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के जो दावे किए जा रहे थे वे खोखले निकले। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण तेज गति से वाहन चलाना है। हर कोई इससे अवगत है कि नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनने के साथ सड़क हादसे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर उनमें चलने वाले वाहन तय गति सीमा का उल्लंघन करते हैं। इस पर रोक लगाना सरकारों का दायित्व है, लेकिन वे इसमें विफल हैं। इस विफलता का बड़ा कारण संख्या बल की कमी से जूझती यातायात पुलिस है। एक समस्या यह भी है कि यातायात पुलिसकर्मी इसके प्रति सजग नहीं कि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। एक्सप्रेसवे, हाईवे और राजमार्गों पर ओवर स्पीडिंग जानलेवा दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने का ही काम करती है, लेकिन न तो वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार हैं और न ही सरकारें एवं यातायात पुलिस। बीते वर्ष सड़क हादसों में 66,000 से अधिक लोगों ने इसलिए जान गंवाई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी या फिर हेलमेट नहीं लगाया था। स्पष्ट है कि वाहन चालक जानते बुझते हुए जोखिम मोल लेते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई लोग राजमार्गों पर भी उल्टी दिशा में वाहन चलाने लगते हैं। इसी तरह वे कहीं पर भी वाहन पार्क कर देते हैं। यह सब रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन वे यह समझने को तैयार नहीं कि मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की बढ़ती संख्या देश को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम करती है, क्योंकि सड़क हादसों में मरने वाले अधिकांश लोग अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। बढ़ते सड़क हादसों पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का यह कहना एक सीमा तक ही उचित है कि हादसे रोकना केवल सरकार का काम नहीं, लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे। निसंदेह लोगों को सचेत होना होगा, लेकिन इसी के साथ सरकारों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वे इससे अनभिज्ञ नहीं कि औसत भारतीय यातायात नियमों
समेत हर तरह के नियम कानूनों के पालन के प्रति सजग नहीं। जब से नियम कानूनों का पालन कराने वाली एजेंसियों को अपना काम ढंग से करते नहीं देखते तो और अधिक लापरवाह हो जाते हैं। राज्य सरकार ने 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अफसरों को जो दिशा निर्देश दिए हैं वह किसानों में उम्मीद जगाने वाला है। समय पर धान खरीद की तिथि घोषित होना ही सबसे बड़ी बात है। पूर्व में देखा गया है कि धान की फसल कटे कई दिन बीत जाते थे लेकिन सरकारी खरीद शुरू ही नहीं होती थी। नतीजा पैसों की ज़रूरत और अगली फसल बोने की लागत के लिए किसान बिचौलियों को औने पौने भाव पर धान बेचने को मजबूर रहते हैं। शुक्र है जिलों में अभी वैसी स्थिति नहीं है। जिलों को धान की खरीद के लिए राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों को भुगतान ससमय हो। चूँकि बिचौलिए हाथों हाथ पैसा देकर धान की खरीद कर लेते हैं, ऐसे में किसान सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के बाद पैसे के इंतजार में लटका नहीं रहना चाहता। इस सूरत में उसे भले 2 पैसे कम मिले तब भी वह बिचौलियों को धान बेचने से परहेज नहीं करते। यहाँ वरीय अधिकारियों को सचेत होकर पैक्स और व्यापार मंडल से रोज हिसाब किताब लेने की ज़रूरत है। 48 घंटे के अंदर भुगतान का सरकारी आदेश अगर अमल में आ पाया तो किसानों को बिचौलियों के मकर जाल से निकालने में यह अहम कदम साबित होगा। कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन, भुगतान के लिए खातों का KYC आदि ऐसी बारीकियां हैं जिसके लिए किसानों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से इसकी व्यवस्था की है लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी यह जवाबदेही है